अपराध के दोषी नेताओं को क्या कभी राजनीति में आने देना चाहिए, खासकर तब जब हत्या, दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराध का मामला हो? वैसे सामान्य अपराध के मामले में आजीवन प्रतिबंध लगाने को कठोर कहा जाता रहा है। तो सवाल है कि सरकार का इस पर क्या रुख है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए गए नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध कठोर होगा। हालांकि इसने गंभीर और सामान्य अपराध में फर्क साफ नहीं किया है। फिलहाल आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए गए नेताओं पर 6 साल की अयोग्यता का प्रावधान है। केंद्र ने कहा है कि यह प्रावधान काफी है। केंद्र ने एक हलफनामा दायर कर सुप्रीम कोर्ट से यह बात कही है। वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए गए नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र ने यह जवाब दिया है। याचिका में देश में सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटारे की मांग भी की गई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से क्या-क्या कहा है, यह जानने से पहले यह जान लें कि आखिर गंभीर अपराध को लेकर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार का क्या मानना है। राजनीति के अपराधीकरण रोकने के लिए लंबे समय से इस पर बहस होती रही है। राजनीति में अपराधियों को रोकने की मांग करने वाली एक याचिका पर 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर अपराध को लेकर टिप्पणी की थी। जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने कहा था कि सबसे पहले केंद्र को गंभीर अपराधों की पहचान करने की जरूरत है। तब अदालत ने कहा था कि गंभीर अपराध की परिभाषा तय होनी चाहिए। यह मामला चुनाव आयोग में भी उठते रहा है और चुनाव सुधार के लिए जुटे रहे एडीआर जैसे गैर सरकारी संगठन भी इस मामले को उठाते रहे हैं। चुनाव आयोग ने पहले सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि उसने राजनीति से अपराध को खत्म करने के लिए कदम उठाए हैं और कुछ सिफारिशें भी की हैं। आयोग ने 2 साल पहले हलफनामा देकर कहा था कि उसने अपने प्रस्तावित चुनावी सुधार 2016 में अपनी 2004 की सिफारिश को दोहराया था। इसने कहा था कि यदि किसी व्यक्ति पर कम से कम 5 साल के कारावास के संज्ञेय अपराधों का आरोप लगाया गया हो, आरोप तय किए गए हों, तो उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। वैसे दोषी ठहराए गए नेता के मामले में अयोग्यता का प्रावधान है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के 3 के तहत यदि किसी को दोषी ठहराया जाता है और उसे 2 साल या उससे अधिक की सजा मिलती है, तो वह सदन के सदस्य बनने के योग्य नहीं रह जाता है, लेकिन अंतिम निर्णय सदन के स्पीकर का होता है। बता दें कि इसी प्रावधान के तहत 2 साल पहले आपराधिक मानहानि के मामले में 2 साल की सजा होने पर राहुल गांधी को अयोग्य करार दिया गया था। कहा गया था कि 6 साल तक वह चुनाव लड़ने से अयोग्य हो गए थे। बाद में जब ऊपरी अदालत में उनकी सजा रद्द की गई तो उनकी सदस्यता बहाल हो पाई थी। बहरहाल अब केंद्र सरकार ने कहा है कि अयोग्यता की अवधि तय करना पूरी तरह से संसद के अधिकार क्षेत्र में है। इसमें यह भी कहा गया है कि इसे न्यायिक समीक्षा में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये साफ तौर पर संसद की विधायी नीति के अंतर्गत आते हैं। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आगे की सुनवाई बाद में करेगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही खबरों के लिए सत्य हिंदी पर बने रहें। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.